आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, इन्हें क्यों यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह का डेटा वेरिएबल्स में रखा जाता है उसे ही डेटा टाइप्स कहते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम डेटा टाइप बताते हैं कि इसमें हमें किस टाइप की वैल्यू को रखना है। डेटा टाइप्स कई तरह के होते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, रियल आदि, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल में रखे जाते हैं। इन सभी टाइप्स को डेटा टाइप्स के नाम से जाना जाता है। प्रोग्रामिंग के दौरान जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब हमको कंपाइलर को यह बताना होगा कि आप वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। इससे कंपाइलर उतनी ही मेमोरी उस वेरिएबल को कंप्यूटर की मेमोरी से प्रदान करता है। सी लैंग्वेज में डेटा को विभिन्न टाइप्स में विभाजित करने की क्षमता से ही आप जटिल प्रोग्राम के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के डेटा में अंतर जानने के दो कारण हैं जो निम्नानुसार हैं। कंपाइलर जो प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड 0 और 1 के रूप में ट्रांसलेट करता है। प्रत्येक डेटा टाइप के लिए उचित इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकता है। एक प्रोग्राम को डिजाइन करते समय प्रोग्रामर सही ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सके ताकि प्रत्येक डेटा टाइप के डाटा पर ऑपरेट किया जा सके। बेसिक डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में निम्न डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। जैसे फंडामेंटल टाइप हो गया इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर। डिराइव टाइप्स में हो गया एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम। यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं फंडामेंटल टाइप पे, लेकिन ये अभी इसे हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। ये सेकेंडरी डेटा टाइप होते हैं हमारे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा आदि में डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन करने के लिए कुछ मेमोरी की आवश्यकता होती है और ये मेमोरी हम डेटा टाइप की मदद से ही ले पाते हैं। डेटा टाइप ही यह बताता है कि वैल्यू किस टाइप की है, वेरिएबल क्या है और इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने पर ही प्रोग्राम के लिए मेमोरी मिलती है और इन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप की आवश्यकता है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करनी है। जैसे हमारी इंटीजर वैल्यू है, कोई नंबर है, तो उसके लिए हम इंट टाइप का, अगर कोई कैरेक्टर है उसके लिए हम कैर डेटा टाइप बनाएंगे कैरेक्टर टाइप का। फ्लोटिंग पॉइंट है उसके लिए हम फ्लोट डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। ये हमारे डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप को हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग। सी कंपाइलर इंट, कैर, फ्लोट, डबल व स्ट्रिंग के नाम से 5 प्रमुख प्राइमरी डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं। इंट के टाइप हैं, इंट हो गया शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइन इंट, अनसाइन इंट। फ्लोटिंग पॉइंट में हो गया फ्लोट, डबल और कैरेक्टर टाइप में हो गया कैर। इंटीजर टाइप किसी भी पूर्ण नंबर बिना दशमलव वाली संख्या को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंटीजर टाइप्स 5 प्रकार के होती हैं। हालांकि ये सभी पूर्ण नंबर को स्टोर करते हैं, लेकिन मेमोरी साइज और रेंज के बेस पर इन्हें बांटा गया है। जैसे इंट हो गया, इंट की साइज होती है 2 बाइट्स, रेंज है इसकी 32768 से 3-32768 से +32767। शॉर्ट इंट 1 बाइट -128 से 127। लॉन्ग इंट 4 बाइट, ये इसका रेंज हो गया। साइन इंट जो कि निगेटिव वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। अनसाइन एग्जाम्पल लॉन्ग इन पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है, ये हमारा लॉन्ग डेटा टाइप है। लॉन्ग इंट पॉपुलेशन यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा,
ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया, ये वैल्यू हो गया। हम चाहे तो इन टाइप में स्टोर करें या फिर लॉन्ग में। लॉन्ग इंट ये हमारा है, लॉन्ग इंट इन डेटा टाइप के अंदर है ये लॉन्ग इंट। ये इसकी वैल्यू वेरिएबल नेम एंड ये डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स डेसिमल वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए डिफाइन किया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, इनको साइज और रेंज की बेस पर बांटा गया है। फ्लोट टाइप में दशमलव के बाद 7 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं, जबकि डबल टाइप में 17 डिजिट्स तक स्टोर किए जा सकते हैं। फ्लोट डेटा टाइप की साइज है 4 बाइट, इसका रेंज हो गया ये। एंड डबल की साइज है 8 बाइट, डबल वैलेंस। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप को एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैर साइज 1 बाइट -128 से 127। अनसाइन कैर साइज 1 बाइट 0 से 255। एग्जाम्पल कैर बेस्ट लैंग्वेज सी। एक कैरेक्टर स्टोर किया गया इसमें। वॉइड डेटा टाइप, वॉइड डेटा टाइप को उन सिचुएशन में यूज किया जाता है जब हमको वैल्यू के बारे में कोई जानकारी ना हो। इसे फंक्शन के साथ ज़्यादातर यूज किया जाता है। सी में वॉइड टाइप को हम एक सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यदि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो आपको उस रिटर्न टाइप वॉइड डिफाइन कर सकते हैं। किसी फंक्शन के नेम से पहले अगर हम वॉइड लिखते हैं तो उस फंक्शन का मतलब ये होगा कि ये लास्ट में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यदि हम फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं तो आप वहाँ पर वॉइड डिफाइन कर सकते हैं। वॉइड टाइप को पता चलता है कि इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं लिया गया। उदाहरण के लिए इस प्रकार वॉइड को पैरामीटर के रूप में पास कर सकते हैं। इंट माय फंक्शन वॉइड, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, पैरामीटर हम कोई भी पास नहीं कर रहे हैं, इसका रिटर्न टाइप इंट है। यदि हम निश्चित नहीं है कि पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप की वेरिएबल को पॉइंट करेगा तो हम उसका टाइप वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद वॉइड पॉइंटर से किसी भी वेरिएबल को पॉइंट करा सकते हैं।